पैसा नहीं तो एक टके की औकात नहीं। सो फ्रेंड्स, कभी मैं कभी तुम, ये कभी कभी की बात नहीं हो रही है, अब तो ये है कि हमेशा मैं और हमेशा तुम। क्योंकि अभी जो एपिसोड दिखाई गई है वो इतनी रियल थी, आप यकीन करें। अभी जब मैं आपको तमाम चीजें बताऊंगा तो आपको भी यकीन हो जाएगा कि वाकई बहुत ज्यादा रियल एपिसोड इन्होंने दिखा दिए। और खास तौर पे इसमें एक ऐसी चीज मैं आपको बताने वाला हूं अभी, जो आपने अगर देख लिया है और अगर नोट किया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं किया तो जब मैं आपको बताऊंगा तो आपको भी बहुत ज्यादा स्ट्रेंज सा लगेगा कि हाँ भाई ये तो बड़ी जबरदस्त सी बात बता दी है। अब यहाँ पर ये जो एपिसोड आई है, इस एपिसोड में हमें अंदाजा जरूर हो चुका था पहले से कि जरा सैड सी एपिसोड होगी। इसमें जो है हमें शर्जीना और मुस्तफा बहुत एफर्ट्स करते हुए नजर आएंगे, जिस तरह हमने इसका प्रोमो देखा था। अब यहाँ पर प्रोमो तो चलो देख लिया था, ढाबे शाबे में बैठ रहे थे, जाके चाय पी रहे थे। अब यहाँ पर मुझे सबसे ज्यादा जो परेशानी हुई थी, और वहां पर जो है वो मेरा थोड़ा सा हार्ट बीट तेज भी हो गई थी और ब्लड प्रेशर भी तेज होने लगा था, जब मैंने ये देखा कि मुस्तफा शर्जीना को लेकर एक ऐसे होटल में रुकने के लिए गया है जहां पर सिर्फ हमें जो है बुरे बुरे गंदे गंदे लोग सिगरेट पीते हुए नजर आ रहे हैं। और वहां पे जो होटल का मैनेजर था वो भी मुझे कोई क्रिमिनल टाइप ही लग रहा था। अब यकीन करें कि जितनी देर में ये लोग अंदर गए हैं और कमरे में थे, उसने जब कुंडी लगाई कमरे की, मैं समझ रहा थोड़ी देर में दरवाजा बजने वाला है, 4-5 लोग आएंगे, वही सिगरेट पीते हुए शर्जीना को यहाँ से उठा के ले जाएंगे, या तो फिर मुस्तफा के साथ कोई ना कोई मिसहैप होने वाला है, या तो फिर मैं समझ रहा था कि भैया ऐसा ना हो कि जिस तरह का ये होटल है यहाँ पर कोई ना कोई छापा पड़े और यहाँ से पुलिस इन्हें पकड़ के ले जाए और एक और न्यूज जो है कहीं लगी हुई हो कि ये जो है अदील का भाई या ये जो है मुस्तफा और शर्जीना जो है वो पकड़े गए किसी होटल से, तो एक बड़ी जो है ये एम्बैरेसिंग बात होती। लेकिन बहरहाल ऐसा नहीं हुआ। और जब सुबह हुई और ये लोग इस होटल से चेकआउट करके निकलने लगे, यकीन करें मुझे भी बड़ी ठंड पड़ गई थी कि मैंने कहा यार शुक्र है अल्लाह का कि यहाँ से लोग बखैर आफियत निकल तो पड़े। कहते हैं ना भाई, दोस्त दोस्त के काम आता है, तो यहाँ भी दोस्त दोस्त के काम ही आया। गो के जिस जगह वो मुस्तफा को लेकर गया था फ्लैट दिखाने के लिए, वो फ्लैट रहने के काबिल नहीं था, अपार्टमेंट था, कुछ भी था, घर था, लेकिन वो इस काबिल नहीं था कि वहां पर रहा जा सके। लेकिन शर्जीना ने वहां पर रहने का फैसला किया। सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग वो वाला सीन था, जैसे ही वो लोग जाने लगे तो वहां पर जो है वो मोहल्ले की औरतें लड़ रही थी। फिर जो है उसने जैसी खिड़की खोली, उसे बाहर से ट्रेन जाती हुई नजर आई। वो कहने लगा भाई कहाँ लेकर आ गया है तू। और इतनी रियल एक्टिंग की है ना यहाँ पर मुस्तफा ने, आप यकीन करें कि ऐसा लगा था बिल्कुल रियल कोई जो है अपनी व्लॉगिंग कर रहा है नॉर्मल तरीके से, और वो इसी तरह की वीडियोस बनी है। यहाँ पर जो सबसे स्ट्रेंज चीज मैं आपको बताने वाला हूँ वो अब आप नोट कीजिएगा, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताई थी कि मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा कि अगर आपने नोट की तो ठीक है, और अगर नहीं की तो जब मैं आपको बताऊंगा तो आपको भी बहुत ज्यादा स्ट्रेंज सा लगेगा। तो जनाब वो बात यह है कि जिस घर में ये लेकर आए थे, यहाँ पर डायरेक्टर को और प्रोड्यूसर को यहाँ पर दाद देनी चाहिए, बहुत ज्यादा एप्रिसिएशन होनी चाहिए उनके लिए कि उन्होंने छांट कर और ढूंढ कर ऐसा घर निकाला कि जो इस कंडीशन में मौजूद था। यहाँ पर जाले भी लगे हुए थे, यहाँ पर आपको स्पेशल एक चूहा नजर आया इतना बड़ा सा, और आप यकीन करें यार वो चूहा जो है ना, मुझे लग रहा था या तो उन्होंने जो है ना उसको जहर दे दिया था, या तो उसको कोई नशे वाली चीज खिला दी थी जो बेचारा भाग नहीं पा रहा था। वरना यकीन करें हमारे भी घर में कभी कभार इस तरह के चूहे नजर आते हैं तो वो इतनी स्पीड में भागते हैं कि बिल्ली की स्पीड भी जो है ना उस पर कम पड़ जाती है। या तो फिर ये जो है ना वो जिसमें सेल वेल लगा के चलाते हैं, ये वो वाला चूहा था जो करीब से बार बार दिखा भी नहीं रहे थे। तो बहरहाल इस चूहे का भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग सीन था और लोगों ने जो है ना इसको भी बहुत ज्यादा एंजॉय किया। अब यहाँ पर शर्जीना और मुस्तफा की एफर्ट्स हमने देखी कि उन्होंने जो है इस घर को साफ सुथरा कर लिया और रहने के काबिल एटलीस्ट बना लिया। लेकिन यहाँ पर एक सबसे बड़ा इनके लिए चैलेंज अभी आने वाला है कि जब ये यहाँ पर रह ले और रहने के बाद जो है वो अपने आप को यहाँ पर साबित कर देंगे ठीक तरीके से रह रहे। एक ऐसे घर में तशरीफ लेकर आए हैं ये दोनों जहां पर नल टूट गया है, पानी की लाइनें खराब है, प्लम्बर ने ऑलरेडी बता दिया है, इलेक्ट्रिसिटी का इशू है, इलेक्ट्रिक का जो है अभी जुगाड़ वाला काम हो गया है, जो कराची में कहते हैं ना फिलहाल काम चलाने के लिए हमने कर दिया है और बाकी जो है ना आप अपना काम बाद में बेहतर तरीके से करा लीजिएगा, तो वही वाला सीन अभी कर दिया है। इलेक्ट्रिशियन ने और प्लम्बर ने यही कहा है कि भाई यहाँ पे तो सारा कुछ बहुत खराब हुआ तो इसको जो है ना बिल्कुल ठीक कराने की जरूरत है। इवन एक घर में लाइट्स नहीं थी, शर्जीना ने जो है ना स्विच ऑन ऑफ करना शुरू किया तो उसे ऐसा लगा कि भैया यहाँ पे तो अंधेरा है, अब क्या करेंगे। फिर मुस्तफा जाके वो पुराने दौर वाले फिलिप्स के जो बल्ब होते हैं पीले पीले वाले वो खरीद के लेकर आया। तो इस अकल के कोरे को इतना सोचना चाहिए था कि तुम जिस घर में आए हो रहने के लिए, अगर अब ये वाले बल्ब जलाओगे तो बिजली का बिल कहाँ पहुंचेगा। के इलेक्ट्रिक वैसे भी किसी के ऊपर जो है ना वो रहम नहीं खाती है, तो अभी जो है जब बिल आएगा ना तो फिर मुस्तफा को पता चलेगा कि के इलेक्ट्रिक वाले क्या करेंगे इसके साथ। जो तुमने 100 वाट के बल्ब लगाए ना बेटा, ये आगे जाके तुम्हें पता चलेगा कि बिल कितना आना है। तो इसलिए बेहतर ये है कि अगर अभी भी खैर चाहते हो तो 8-8 वाट के 10-10 वाट के कोई सेवर लगा लो,
उसी में गुजारा करो, वैसे भी तुम्हें कौन सा जो है बैठ के किताबें पढ़नी है। घर से मुस्तफा निकल तो चुका है, लेकिन इसके घर वालों को कहीं ना कहीं अफसोस जरूर है, खासतौर पे इनके अब्बा को, अम्मा को भी है। ठीक है, माँ माँ होती है, अब जो भी मामला थे, लेकिन वो अपने आप को जो है अभी रुबाब की दौलत के पीछे छुपाने की कोशिश में लगी हैं कि किसी ना किसी तरह रुबाब की दौलत के पीछे छुप जाएं। लेकिन रुबाब की जो दौलत है, इसके बारे में सिद्रा और उसके हस्बैंड ने भी बातचीत की है। सिद्रा के हस्बैंड ने बहुत अच्छी बात की है, लॉजिकल बात की है कि आपके घर वालों को चाहिए ही नहीं कि इतने महंगे महंगे गिफ्ट्स लें। चलो इलाज की हद तक तो ठीक है, लेकिन बाकी चीजें जो कुछ मैं देख रहा हूँ ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए। अब यहाँ पर रुबाब ने जो है वो अपना होल्ड जमाना शुरू कर दिया घर में, और हुक्म भी रुबाब का ही चल रहा है। अम्मा तो बिल्कुल गुलाम बन गई है, अब्बा के अंदर अभी भी कोई कुछ क्या कहते हैं उसे, खुददारी मौजूद है। तो वो खुददारी के चक्कर में जो अब्बा बहुत सारी चीजों को इग्नोर भी करते हैं, मना भी करते हैं। लेकिन यहाँ पर रुबाब कहती है मैंने तो गिफ्ट दिया है, फिर अदील बीच में आ जाता है। अब इनके घर में इतना सामान भरा चला जा रहा है, कभी एसी आ रहा है, कभी टीवी आ रहा है, कभी फ्रिज आ रहा है, कभी फर्नीचर आ रहा है, कभी जो है वो सोफा आ रहा है। तो ये सारी चीजें कौन लेकर आ रहा है, बता रहे भाई अदील लेकर आ रहा है। तो अदील एक जॉब करता है, अदील अपनी जॉब से क्या कुछ कर सकता है, क्या कुछ नहीं कर सकता, ये हम और आप तो जानते ही हैं। लेकिन यहाँ पर सिद्रा के हस्बैंड ने बहुत अच्छी लॉजिकल बात की थी। सिद्रा ने भी अपने भाई मुस्तफा के लिए जो है बहुत ज्यादा एफर्ट्स करने की कोशिश की, लोगों को बता दिया कि भाई मुस्तफा जो है पहले जैसा नहीं रहा है, बल्कि मुस्तफा जो है वो बहुत ही ऐसा क्या कहना चाहिए, सेंसिटिव हो गया, रिस्पॉन्सिबल हो गया, बहुत ज्यादा चेंज आ गया। बट अदील जो है उसका कोई प्लान था, और रुबाब का भी प्लान था, क्योंकि ये इनके अगर प्लानिंग नहीं होती ना तो यहाँ से मुस्तफा और शर्जीना कभी नहीं निकलते, और इस प्लानिंग के तहत ही इन लोगों ने इसको निकाला है। और इस बात का जिक्र जो है अदील ने रुबाब से कर दिया है कि ये बताओ भाई, वो जो तुम्हारा बंदा आने वाला था, 50 लाख गाड़ी देने वाला था और पेमेंट कलेक्ट करने वाला था, वो तो आया ही नहीं। तो फिर रुबाब ने कहा कि मुझे लगता है तुम्हारे भी कोई प्लान ऐसे ही थे, जो तुम भी चाहते थे कि मुस्तफा जो इस घर में ना रहे और यहाँ से निकल जाए। फ्रेंड्स, इस ड्रामे का एंड एक बहुत ही अजीब से सीन पर हुआ है, जिसको देखकर जो है मैं भी थोड़ा सा शॉक हो गया कि यार ये आखिर हुआ क्या है। किसी गलत घर में तो नहीं आ गए जहाँ पर मतलब कुछ ऐसी मखलूकात रहती हैं जो आके खुद ब खुद दरवाजा बजा रही हो, क्योंकि घर का कुछ माहौल भी, इंटीरियर ऐसे ही नजर आया हमें, ऐसा लग रहा है कोई भूत बंगला बना हुआ है। तो वहां पर जो है वो शर्जीना अकेली थी, मुस्तफा खाना लेने के लिए बाहर गया, ये दोनों फ्रेश हो चुके थे। अब मुस्तफा वापस आया या नहीं आया, या कोई और आया है, किसी और ने दरवाजा बजाया, लोग इस जो है कश्मकश में मुब्तला है कि आखिर ये जो दरवाजा बजाया किसने बजाया, और यहीं पर इस एपिसोड का एंड हुआ। बट मैं ये समझता हूं कि हमें जो है इत्मीनान रखना चाहिए, और हमें ये एक्सपेक्ट करना चाहिए कि मुस्तफा ही होगा। अगर मुस्तफा नहीं होगा तो यकीनन कोई ना कोई आसपास की औरतें होंगी, कोई मोहल्लेदार होंगे कि आप लोग यहाँ पर घर में रहने आए हैं, कोई वेलकम करने आया होगा, या ये भी हो सकता है कि कोई इनके लिए कुछ पका कर लेकर आ गया हो खाने के लिए, या ये भी पॉसिबल है कि मुस्तफा की कहीं बाहर किसी से लड़ाई हो गई हो, कोई मुमारी हो गई हो, तो वो जो है कोई बच्चा बुलाने के आया हो कि आंटी देखें आपके जो शौहर है वो बाहर लड़ रहे हैं। तो यही कुछ होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पर आप लोग इत्मीनान रखें, मुतमईन रहें, इनके साथ अभी कुछ गलत होने वाला नहीं है। तो जनाब, आने वाली एपिसोड बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। हम जो है इनके डायलॉग से बहुत ज्यादा इंटरटेन होंगे, हम इनकी हरकतों से इंटरटेन होंगे। अब ये लोग एक घर में आ गए हैं, दोनों में मोहब्बत भी हो चुकी है, दोनों एक दूसरे की केयर भी करने लगे हैं। अब यहाँ पर जो है हम ये देखेंगे कि जो शर्जीना के पेरेंट्स हैं, अब देखिए जो पेरेंट्स होते हैं ना, अपनी औलाद से बहुत मोहब्बत करते हैं। तो अगर उनकी औलाद कहीं मुश्किल में होती है या कोई ऐसे उनके साथ सिचुएशन होती है, तो पेरेंट्स को कहीं ना कहीं उनके दिल को घबराहट होती है, उनके दिल में घबराहट हो रही होती है। और यही घबराहट जो है शर्जीना की मदर को होगी, और अपनी जो है वो इस कंसर्न का इजहार करेंगी अपने हस्बैंड से कि मुझे ऐसा लगता है कि शर्जीना को हमें पूछना चाहिए कहाँ है, किस हाल में है, क्या कर रही है, मुझे इसकी बड़ी फिक्र हो रही है। दूसरी तरफ हम ये देखेंगे आने वाली एपिसोड में कि रुबाब जो है वो अदील को टक्का सा जवाब दे रही होगी, क्योंकि अब तो उसका मकसद पूरा हो गया। अब तो वालिदैन की तीमारदारी के लिए लोग मौजूद नहीं है वहां पर। अब वो अदील को जो है यही कहेगी कि भाई तुम जो हो अपने पेरेंट्स की केयर करो, खुद से उनके जो है अपने वालिद साहब की तीमारदारी करो, आई नीड टू गो, से कहीं जाना है। तो अब जो है वो कहीं जाएगी और अदील को यहाँ पर छोड़कर जाएगी, और अदील को जो उसकी औकात याद दिलाएगी, और अदील को जो है उसकी औकात का आगे पता भी चलेगा कि भैया उसकी औकात क्या है, उसने अगर अपने भाई को निकलवा दिया। अब यहाँ पर एक चीज ये देखें कि जब ये यहाँ से घर से निकला है तो इन लोगों ने कितने इल्जामात लगाए मुस्तफा पर, और साथ में ये भी कहा कि वो क्या करता है पता नहीं, वो काम करता भी नहीं करता, किस तरह काम करता है। बट यही वो बंदा होगा मुस्तफा जो आगे जाकर अपनी पूरी फैमिली को सपोर्ट कर रहा होगा। इवन ये कि अदील भी जो है हाथ जोड़कर माफी मांग रहा होगा मुस्तफा से और शर्जीना से कि भैया मैंने जो है तुम लोगों के साथ बड़ा गलत कर दिया था। बहुत इंटरेस्टिंग सीन आने वाला है, और आप लोग जो है इससे बहुत ज्यादा एंटरटेन होंगे। हम ये देखेंगे कि मुस्तफा जो है वो बाहर गया होगा ग्रोसरी के लिए, सौदा वगैरह लेकर आ रहा होगा, तो मोहल्ले की औरतों से लड़ाई जाएगी, भैया जो है वो औरतों से उलझ जाएंगे। और
औरत ये कहेगी कि आने दो, मैं अपने मियाँ को बताऊंगी, मैं अपने मियाँ से तुम्हारी शिकायत करूंगी, तो फौरन से मुस्तफा जो है ये कहेगा कि तुम्हारा मियाँ क्या इस मोहल्ले का दादा है, तुम उसको बताओगी। और फिर शर्जीना जो है वो सॉरी सॉरी करते हुए जो है वो मुस्तफा का हाथ पकड़ के घर में ले जाएगी। लेकिन यहाँ पर अभी जो है ना मोहल्ले वालों से इंटरेक्शन होना है, कुछ लड़ाइयाँ होंगी, तू मैं होंगी, कुछ लोगों से दोस्ती होगी, कहीं बुराइयां होंगी, तो इन सब चीजों में अभी आगे जाकर उलझेंगे और ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, जिसे हमें देखने में जो है ना बड़ा मजा आया करेगा। मुस्तफा पैसों के बारे में अब सीरियस हो चुका है, क्योंकि अभी तक तो उसे पैसों की कोई इंपॉर्टेंस नहीं थी, वो अपनी जिंदगी में मगन था, जो खा लिया, जो पी लिया, जो मिल गया, दोस्तों में पैसे उड़ा दिए, 5,000 जीत गया, 3,000 जीत गया, 10,000 जीत गया। बट अब उसे जो है एक स्पेसिफिक अमाउंट की हर महीने जरूरत होगी, क्योंकि अब उसे किराया भी भरना होगा, उसे जो है राशन भी लाना होगा, उसे बिजली के बिल्स भी पे करने होंगे, उसे जो है फिर जरूरियात जिंदगी की जो चीजें हैं वो भी लानी होंगी। तो इन तमाम चीजों को करने के लिए एक स्पेसिफिक अमाउंट चाहिए होगा, तो उसके लिए जो है शर्जीना भी कोशिशें करेगी और मुस्तफा भी कोशिश करेगा। लेकिन अभी तक हमने यही देखा है कि मुस्तफा जो है वो शर्जीना के पैसों पर रिलाय नहीं करता है, बल्कि हमेशा ही कहता है कि रखो अपने पैसे अपने पास, अभी जब तक मेरे पास है मैं खर्च करता रहूंगा। तो यहाँ पर मुस्तफा जो है वो गेमिंग वगैरह जो उसने अभी प्रोजेक्ट्स लिए हैं जोसेफ से, वो सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करेगा, बहुत अच्छी अर्निंग होगी और आगे जाकर ये बहुत अच्छा घर भी बना लेंगे। और अगर बहुत अच्छा नहीं भी बनाएंगे तो ये इसको ही बना लेंगे, क्योंकि कुछ लोगों को ऐसा क्रेज होता है कि जिस घर में वो जाते हैं, एफर्ट्स कर रहे होते हैं, उसको छोड़ने का दिल नहीं चाहता है। वहीं पर उनसियत हो जाती है कि हम जब यहाँ से बने तो हम यहाँ से आगे चले जाएंगे। लेकिन हो सकता है प्रॉपर्टी बना ले, बहुत कुछ कर ले, लेकिन हो सकता है कि शायद इस घर को ना छोड़े और इस घर को ही बहुत अच्छा सा बनाकर ये लोग आगे भी रहें। मुस्तफा यही कहेगा कि भाई पैसे से इंसान की अहमियत होती है, जब इंसान के पास पैसा होता है तो उसकी इज्जत होती है, उसकी अहमियत होती है, और जब पैसा खत्म हो जाता है तो उसकी अहमियत भी खत्म हो जाती है, उसकी इज्जत भी खत्म हो जाती है। और बिल्कुल ठीक बात कहेगा। और यहाँ पर इन तमाम डायलॉग से हमें ये पता चल रहा है कि मुस्तफा जो है अपनी लाइफ में सीरियस हो गया है और वो अपनी अहमियत और इज्जत बनाने के लिए, अब पैसा कमाने के लिए तैयार हो चुका है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी जल्दी से वीडियो को लाइक करके बताएं। चैनल को जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट रिव्यू तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।